जैसे कि बच्चों आप लोग को मैंने टैब 1 करवाया, टैब 2 करवाया, अब करवाने जा रहा हूँ टैब 3। देखना बच्चों, टैब 3 की ओर बढ़ते हैं। टैब 3 कैसा कहेगा? देखो टैब 1 के ही जैसा कहेगा। देखो इसमें भी कहता है फर्स्ट और लास्ट को सेम लिख दो। हाँ बच्चों लिख देते हैं, आप लोगों ने कहा और लिख देते हैं। देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर को 30 से मल्टीप्लाई करो। देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस आएगा, और 30 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? 30 एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन सा साइन आया है? प्लस का आया है। तो अपने को प्लस करके है ना, अपने को प्लस करके कितना चाहिए? माइनस का 13 एक्स चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 30 एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 30 का एलसीएम निकालेंगे। देखो बच्चों अब हमें दो नंबर को सम करके कितना जोड़ के लाना है? माइनस का 13x और मल्टीप्लाई करके 30 लाना है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस का 13x कैसे जोड़ के लाना? देखना बच्चों यहां पर देखना, इस चीज के बारे में ऊपर दिखाता हूं आप लोग को। देखो जैसे हम लोग है ना 4 प्लस में 5 करते हैं, तो देखो 4 से पहले कौन सा साइन है? प्लस का साइन छुपा हुआ, तो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। तो हम लोग क्या करते हैं? यहां प्लस का छुपा देते हैं और 5 और 4 को क्या करते हैं? सम कर देते हैं, 9 कर देते हैं। जैसे 7 और प्लस में 4 जोड़ के कितना हो गया? 11 हो गया प्लस का। उसी प्रकार माइनस का 3 माइनस का 2, देखो दोनों इधर तो माइनस माइनस सेम डिट्टो साइन है, तो माइनस लगाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा। -7 -4 क्या हो जाएगा? -11। -6 -4 माइनस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां भी सम हो जाएगा। तो देखो दो नंबर को प्लस करके कितना चाहिए? माइनस का 13x चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 30 चाहिए। देखो 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ेंगे ना तो माइनस का 13x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 30 तो हो जाएगा। 10 3 जा 30 होता है, तो यहां लिखते हैं ना माइनस का 10x और माइनस का 3x। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नंबर सीख लिया ना कैसे हमें नंबर लाना है मिडिल टर्म। ठीक है, तो एक दो और करवा देता हूं इस टाइप का, फिर मैं पूरा पूरा करवाऊंगा। देखो फर्स्ट लास्ट को सेम टू सेम डिट्टो लिखते हैं, लिख दिया। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई स्क्वायर को 40 से, वाई स्क्वायर को 40 से। तो देखो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस आएगा, और 40 को वाई स्क्वायर से क्या आएगा? 40 वाई स्क्वायर। देखो यहां पर क्या आया है? प्लस आया ना, तो प्लस करके हमें क्या चाहिए? माइनस का 14y, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए? 40 चाहिए। तो हम लोग 40 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लो बच्चों हम लोगों ने एलसीएम निकाल लिया। अब देखो दो नंबर को सम करके कितना चाहिए? 14y चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 40 चाहिए। तो देखो कौन सा नंबर बनेगा? तो देखो 5 2 जा 10, और 10 और 2 2 जा 4, 10 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस का 10y माइनस का 4y। बोलो समझ में आया है ना? एक सवाल सर और करवा दो, पूरा हो जाएगा। चलो देख लो। देखो बच्चों फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखते हैं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो पी स्क्वायर को 50 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो प्लस को प्लस से करो, प्लस आया। 50 को पी स्क्वायर से करो तो क्या होगा? 50 पी स्क्वायर होगा। अब देखो यहां पर प्लस आया ना, तो दो नंबर को प्लस करके 27 पी और मल्टीप्लाई करके 50 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम निकालते हैं। अब बताओ बच्चों दो नंबर को प्लस करके कितना चाहिए? माइनस का 27 पी, और सम करके कितना चाहिए? 50। क्या नंबर बनेगा? देखो 5 5 जा 25, 25 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा? 27, और मल्टीप्लाई करके भी तो क्या आ रहा है? 50 तो आ रहा है ना, 25 2 जा 50 होता है। तो यहां क्या लिखूंगा? 25 पी और माइनस का 2 पी। ठीक है बच्चों, अब जो है, अब जो मैं पूरा पूरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, देखना बच्चों। देखो जैसा कि सवाल में देने जा रहा हूं आपको कि वाई स्क्वायर 12 प्लस का 12 है और माइनस का 7y। देखो बच्चों फर्स्ट और लास्ट को सेम लिखूंगा।
हाँ जी सर, लिख दिया। अब देखना, देखो इस तीनों नंबर से हमें दो नंबर ऐसा बनाना है जिसको हम जोड़ दे तो 7y हो जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 12 हो जाए। देखो 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करके भी तो आ रहा है, 4 3 जा 12 होता। तो यहाँ लिख दो ना, माइनस का 4y माइनस 3y। अब देखो इस दोनों के अंदर, इस दोनों के अंदर कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या दिखा? कॉमन का मतलब तो आप लोग जानते हो। देखो इस y से y स्क्वायर में डिवाइड करो तो एक y कट खत्म हो गया, तो क्या लिखेंगे y। देखो y से y खत्म तो क्या हुआ, 4 आ गया। फिर मैं माइनस का 3, इससे क्या हुआ, एक कट गया, तो क्या लिखेंगे y। देखो माइनस, यहां ध्यान देना बच्चों, बच्चों को गलती इस लाइन पे होता, माइनस, माइनस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करो, माइनस से इसमें डिवाइड करो, क्या आएगा, साइन माइनस होगा। 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे आता है। बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं। इस माइनस से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, माइनस होगा, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, डिट्टो आया ना, सेम टू सेम, तो y माइनस 4, और यहाँ क्या लिखूंगा, y माइनस 3। देखो बच्चों यहां भी वही काम करेंगे, फर्स्ट लास्ट को सेम। देखो फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो पी स्क्वायर को 30 से करो तो प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस आ गया ना, 30 को पी स्क्वायर से कितना होगा, 30 पी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस आया तो दो नंबर को प्लस करके माइनस का 13 पी, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान देना, 30 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकालते हैं। चलो अब जो है ना, अब जो है हमें दो नंबर को सम करके कितना चाहिए, 13 पी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 30 चाहिए। तो कौन सा नंबर मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 10 3 को गुना करो तो 30 होगा। तो यहां लिखेंगे 10 पी और माइनस का 3 पी। देखो दोनों के अंदर कॉमन क्या दिखा अपने को, पी दिखा, तो इस पी से इसको डिवाइड करो, क्या होगा, पी होगा, और पी से इसको काट दिया तो कितना आएगा, 10 होगा। देखो 3 और 30 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। देखो इस 3 से ये 3 खत्म, क्या होगा, पी। माइनस को प्लस से डिवाइड करूंगा ना तो क्या होगा, माइनस। 3 को 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 10 होगा। देखो ये दोनों चीज क्या हुआ, बिल्कुल डिट्टो मिल गया है, तो सेम लिख देते हैं। और फिर बाहर में टर्म्स कितना है, पी माइनस 3। बोलो समझ में आया क्या, हाँ जी सर समझ में आ गया, आप हमें होमवर्क दे दो। ठीक है, आपने बहुत सारा चीज सीखा और हमने सीख भी लिया है। हाँ बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि समझ में आया। ठीक है, चलो बच्चों देखना, मैं आप लोग को होमवर्क देने जा रहा हूं। धन्यवाद बच्चों, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना इसका आंसर आप लोगों का क्या आया है। ओके बच्चों, थैंक यू।